एडवांस 22016 2016 का टफेस्ट क्वेश्चन, अब तक का टफेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है जे एडवांस में, वो अब सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पहले हम नोटबुक में लिख लेते हैं। ये उसके ऑप्शन है, वो हम सबसे पहले उसमें नोटबुक में लिख लेते हैं और बाद में हम सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए हमने वो लिख लिया। अब हम इसे रीड करेंगे और सही तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब हमें ये डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी, ये क्या कह रहा है वो भी समझना पड़ेगा। अब हमने डायग्राम निकाल ली। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो तीन सर्कुलर डिस्क है जिसका M and 4M मास है, A और 2A रेडियस है। अब सबसे पहले इसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? अब हमने ये पढ़ा अभी तक रिस्पेक्टिवली तक। अब हम इससे यानी इसी दो लाइन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि रिजिडली फिक्स एक मासलेस है और एक रॉड की लेंथ √24 थ्रू देयर सेंटर्स एंड surface are set rolling without slipping on the surface so that the angular speed about the axis of the rod is omega. The angular momentum of the entire assembly about the point O is L. Which of the following is true? अब हम ये सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड किया। अब बाद में हम सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर दो सर्कुलर डिस्क है, मास है M और 4M और हैविंग रेडियस A और 2A। तो इसके बाद हम सबसे पहले वही निकालेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लेंगे और बाद में इसका लेंगे। अब ये दोनों पैरेलल में है तो mr² m A का स्क्वायर बाय 2 ओमेगा प्लस 4m इंटू 2A का स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा। अब हम इसका निकालने के बाद क्या आएगा? ma²/2 ओमेगा प्लस इसका आएगा 4 4 16 ma² ओमेगा/2। अब इसको ऐड करने के बाद हमें ma² ओमेगा/2 और इसके आगे आएगा 17, यानी कि इसका आंसर आएगा 17 ma² ओमेगा/2। अब ये एक ऑप्शन है या नहीं देखते हैं सबसे पहले। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि एंगुलर मोमेंटम और वो जो निकलना था वो 17 ma² ओमेगा/2 ये आ चुका है, यानी कि डी ऑप्शन हम सबसे पहले टिक कर देते हैं। अब इसके बाद हम आगे का देखेंगे, आगे के आते हैं या नहीं। सो हेलो गाइस, आज हम जे एडवांस 22016 2016 का टफेस्ट क्वेश्चन, अब तक का टफेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है जे एडवांस में, वो अब सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पहले हम नोटबुक में लिख लेते हैं। ये उसके ऑप्शन है, वो हम सबसे पहले उसमें नोटबुक में लिख लेते हैं और बाद में हम सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए हमने वो लिख लिया। अब हम इसे रीड करेंगे और सही तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब हमें ये डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी, ये क्या कह रहा है वो भी समझना पड़ेगा। अब हमने डायग्राम निकाल ली। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो तीन सर्कुलर डिस्क है जिसका M and 4M मास है, A और 2A रेडियस है। अब सबसे पहले इसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? अब हमने ये पढ़ा अभी तक रिस्पेक्टिवली तक। अब हम इससे यानी इसी दो लाइन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि रिजिडली फिक्स एक मासलेस है और एक रॉड की लेंथ √24 थ्रू देयर सेंटर्स एंड surface are set rolling without slipping on the surface so that the angular speed about the axis of the rod is omega. The angular momentum of the entire assembly about the point O is L. Which of the following is true? अब हम ये सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड किया। अब बाद में सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर दो सर्कुलर डिस्क है, मास है M और 4M
और हैविंग रेडियस ए और 2a, तो इसके बाद हम सबसे पहले वही निकालेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लेंगे और बाद में इसका लेंगे। अब ये दोनों पैरेलल में, तो mr² m a का स्क्वायर बाय 2 ओमेगा प्लस 4m इंटू 2a का स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा। अब हम इसका निकालने के बाद क्या आएगा, ma² बाई 2 ओमेगा प्लस इसका आएगा 4 4 16 ma² ओमेगा बाई 2। अब इसको ऐड करने के बाद हमें ma² ओमेगा अपॉन 2 और इसके आगे आएगा 17, यानी कि इसका आंसर आएगा 17 ma² ओमेगा बाय 2। अब ये एक ऑप्शन है या नहीं देखते हैं सबसे पहले। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि एंगुलर मोमेंटम और वो जो निकलना था वो 17 ma² ओमेगा बाई 2 ये आ चुका है, यानी कि डी ऑप्शन हम सबसे पहले टिक कर देते हैं। अब इसके बाद हम आगे का देखेंगे, आगे के आते हैं या नहीं। आता एक क्वेश्चन आपण टिक केलं, दुसरं करू की अजून ऑप्शन कोणते टिक होते, कारण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे ना, तर याच्यात आता कोणतं येतं ते बघू। तर आपल्याला माहिती आहे अँग्युलर व्हेलोसिटी जर काढायची असली तर कसं येतं, v = r ओमेगा। सो सेम फॉर्म्युला लावायचा आहे की जो त्याचा पॅटर्न होता, म्हणजे त्याच्यानुसार इथून बघायचं ओमेगा काढायचा, म्हणजे इथून त्याचं डिस्टन्स ते त्यानुसार करायचं, म्हणजे हा ए, तर याच्यानंतर आर म्हणजे ए, जे पी पॉईंट होईल ए ओमेगा असं म्हणजे याच्या पुढं सांगतो। आणि आपण झेड एक्सच्या अलॉंग काढतो आहे, म्हणजे ह्या ॲक्सिसच्या अलॉंग काढतो आहे, त्यामुळे झेड ॲक्सिसच्या अलॉंग ओमेगा = कॉस थिटा येईल। कावर की झेड एक्सिसच्या अलॉंग इथं कॉस थिटा येईल, याच्या अलॉंग काढतो आहे आपण, तर हे कॉस येईल आणि इकडं साईन येईल। ओके, तर ओमेगा नॉट कॉस थिटा येईल। सो पहिले आपण पीची व्हॅल्यू आली ए ओमेगा अपॉन 1 आणि कॉस थिटा माहिती आहे आपल्याला, कॉस थिटा काय आलं, कॉस थिटा असतो 1/√L² प्लस a²। सो काढलं जर √24/5 येतं। सो हे इथं पुट केल्यानंतर ह्या एलची व्हॅल्यू √24a येते। हे सगळं ॲडव्हान्स लेवल आहे, कारण हा टफेस्ट क्वेश्चन आहे, त्यामुळे समजायला थोडीशी अडचण येईल। सो ओमेगा CM - Z that a omega upon √24a multiplied by √24a upon 5. So 24/5. So 24 cut a cut omega upon 5. सो हे ऑप्शन आहे की नाही ते पहिले बघू। तर हे इथं बघितलं आपण ऑप्शन आहे, सी ऑप्शन टिक केलेलं आहे। सो सी ऑप्शन आपण टिक करून टाकू, म्हणजे आपले 2 ऑप्शन झाले सी आणि डी। आता अजून चेक करू येते की नाही। अँग्युलर मोमेंटम याचं काढलं होतं हे 17 ma² ओमेगा बाय 2, तर झेड ॲक्सिसचं कधीच ते 55 a ओमेगा² ma² ओमेगा नसणार, आणि दुसरं म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर मोमेंटम 81 ma² ओमेगा हे पण नसणार, म्हणून त्याचं ऑप्शन सी आणि डी हे करेक्ट आहे। थँक्यू।